बिहार से जब यहाँ पर आए मजदूरी करने के लिए, क्या सोचे न जाने इनके जैसे कितने मजदूर हैं जो प्रदेश में आकर के ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन तमाम मजदूरों के लिए ये जो है एक मिसाल बन सकते हैं अगर ये आगे की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे पास कम से कम 5 लोगों का इस कंपनी से रिलेटेड 5 लोगों का कंप्लेन आया हुआ है। आपको दिखाऊं कि ये 5 लोग में से रात को भी बहुत लोगों ने बात की मेरे से। अब इसमें से कोई गरीबी से, कोई परेशानी से, कोई बीमारी से, कोई माता-पिता की सेवा के लिए घर पहुँच गए। लड़ने वाला ही नहीं है मैं किसी से। और कुछ भी गलत हो, सहे नहीं, तुरंत पुलिस का सहारा लें, कानून का सहारा लें और इनको उजागर करें, क्योंकि आपके मुँह बंद कर लेने से और मज़दूर भाइयों का आरओसी में रजिस्टर्ड है कि नहीं वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, उसकी लीगलिटीज़ क्या है, या ये कंपनी का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी से पता कर सकते हैं। पिता इंतजार कर रहे होते कि बेटा कुछ कमा कर पाएगा और बेटा शहर में एक वकील साहब के दफ्तर में धक्के खा रहा है और भूख से बैठा हुआ है। तो ये है इन कंपनियों। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। जो लोग मजदूरी की चाहत में बिहार से प्रदेश की ओर आते हैं, आज की खबर उन लोगों के लिए है। नौकरी की चाह में, रोजगार की तलाश में अपने बिहार को छोड़ कर के प्रदेश की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश में उनके साथ किस प्रकार से ठगी होता है उसका जीता जागता उदाहरण जो है आज हमारे साथ बिहार के एक मजदूर हैं। नाम है इनका ललन कुमार और जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उनके साथ हम इस वक्त हैं और ये जो ऑफिस में हम हैं तो वो ऑफिस जो है वो वकील साहब का ऑफिस है और यहाँ से जो है जिस कंपनी में इनके साथ ठगी हुई है, जहाँ पर ये काम करते थे, उनके ऊपर जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए ये अभी आए हुए हैं यहाँ पर। और इनसे हम सबसे पहले इनसे पूरी कहानी को जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस पर फिर एडवोकेट साहब क्या कह रहे हैं उनकी बातों को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम ललन कुमार ठाकुर है। मैं कटिहार बिहार का रहने वाला हूँ। कितने दिन पहले आप दिल्ली आए थे? मैं 14 फरवरी को ये केयरॉक्सी ऑफिस जो है इनका पटेल नगर, वहाँ आया था। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे यहाँ का एड्रेस फ़ोन नंबर दिया था। बोला अभी यहाँ वैकेंसी है, आ जाओ, लड़कियों की ज़रूरत है केयर टेकर की। मैं वहाँ आया तो माधुरी नाम की एक महिला से फ़ोन पे मेरी बात हुई और उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि एक लड़का आया हुआ है। फिर वो ऑफ़िस खोल दिया तो मैं अपना बैग वैग वहाँ रखा। करीब 10 साढ़े 10 बजे वो लेडीज़ जो है माधुरी, जो पता नहीं वहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या है नहीं है, उतना तो जानकारी नहीं है मुझे, वो आके मुझे 11-12 बजे ड्यूटी पर भेज दी आदर्श नगर। मैं वहाँ 2 दिन ड्यूटी किया। तो ऑफिस से ही आना जाना हुआ, 12 घंटे की ड्यूटी थी वो। 2 दिन वहाँ ड्यूटी किया। फिर तीसरे दिन वहाँ से मुझे हटा के नारायणा भेज दिया गया। एक दिन मैं नारायणा ड्यूटी किया। फिर चौथे दिन मुझे नोएडा भेजा गया। एक सवाल यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा कि आप जब ड्यूटी पर लगे तो उस वक्त आपको किसी प्रकार का कोई लेटर या फिर कोई जॉब कार्ड या फिर और कुछ वो इशू किया गया? नहीं, कुछ नहीं, बस हमसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड में पूछा गया। हमने वो ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड आपसे लिया गया था? जी हाँ, ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया और एक फॉर्म था कोई 5-7 पेज का, उस पे उसने साइन करवाया मुझसे। बोला आप ड्यूटी पे जाओ। मैंने उनसे पूछा कि कोई आई कार्ड वगैरह हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि हम इस कंपनी में। कितनी सैलरी की बात हुई थी? सैलरी 24 घंटे के लिए 30,000 की बात हुई थी हमसे। ये थी। हाँ, 24 घंटे की ड्यूटी। हम तो चौथे दिन नोएडा ड्यूटी किया। फिर 5वें दिन जो है 18 फरवरी को वो मुझे भेज दिए जीटीवी नगर। हाँ, वहाँ मैं 18 से लेके 10 मार्च तक ड्यूटी किया। 24 घंटे की ड्यूटी थी और 5 मार्च से मैं अपनी सैलरी और छुट्टी के लिए मुझे थोड़ी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ गई और मेरे घर में मेरी साली की शादी भी लग गई 14 मार्च को। तो हमको अचानक घर जाने की ज़रूरत पड़ गई। तो मैं 5 मार्च से ही सैलरी और छुट्टी के लिए फ़ोन पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैंने मांगना शुरू किया, सैलरी और छुट्टी दोनों ही। तो 5 से आजकल अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये हो जाएगा करते करते 10 मार्च को सुबह 9:30 पौने 10 बजे एक लड़का, वहाँ हिमांशु नाम का एक लड़का वहाँ भेजा गया कंपनी की तरफ से और वो मुझे वहाँ से रिलीज किया। मैं उनको ड्यूटी हैंड ओवर करके अपना सारा सामान लेके ऑफिस आया तो वहाँ पे 2 लड़का ऑफिस में पहले। आप क्या करते थे, किस तरह की ड्यूटी करते थे?
ड्यूटी में मुझे हम लोगों को जो है केयर टेकर जो भी है, हम लोगों को पेशेंट की देखभाल के लिए हम लोगों को रखा जाता है। पेशेंट का मतलब उनको खाना पीने से लेके उनका जो भी डेली उनका जो लेटरिन बाथरूम आना जाना उनका ख्याल रखना, उनका एक्सरसाइज कराना। पेशेंट का मतलब पूरा देखभाल जो है वो आपको करना। तो जब 10 मार्च को हम ऑफिस गए तो वहाँ पहले से ही पता लगा कि 2 लड़का अंदर बंद है, बाहर से लॉक कर दिया उसको। एक मधेपुरा बिहार का और एक बंगाल का था, रजनीश और जय किशन नाम से। फिर उनसे बात हुआ कि 1-1.5 घंटे बोल के गया है, देखिए ना कितना 1.5-2 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं है। देखिए, एक बार हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और इस पेज में तकरीबन 5 लोगों के नाम हैं, जिसमें जो लोग इस कंपनी में ठगी हुए हैं उन लोगों के तमाम 5 लोगों के नाम हैं। क्या नाम है इस कंपनी का? केयरॉक्सी। केयरॉक्सी इस कंपनी का नाम है, और जिसमें कि 5 लोगों के नाम है। बाकायदा मैं उनका नाम और उनका एड्रेस जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ऋषि ठाकुर जो कि कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, ललन ठाकुर जो कि कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, रजनीश कुमार जो कि मधेपुरा के रहने वाले हैं, जय किशन जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और राजन जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तमाम 5 लोगों की जो कांटेक्ट नंबर, इनका एड्रेस, इनका नाम सब सारा जो है वो हमारे पास आया है, और इन तमाम लोगों से मैंने बात भी की है। इन तमाम लोगों का ये कहना हुआ कि हमारे साथ भी इस कंपनी में इसी प्रकार के कुछ ठगी जो है वो हुई है। चलिए। बिहार से जब यहाँ पर आए मजदूरी करने के लिए, क्या सोच के आए थे? पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो 20-22 साल से काम कर रहा हूँ, लाइफ सर्कल में काम किया। एक बहुत अच्छी कंपनी है लाइफ सर्कल, हेल्थ सेक्टर में। मैंने उनका दिल्ली NCR में काम किया, हैदराबाद जाके काम किया। वो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन उसमें अभी वैकेंसी नहीं होने की वजह से मैं इसमें आके फंस गया। मैं एक जान पहचान, गांव के जान पहचान के जो मेरा है उनके पास मैं रुका हुआ हूँ अभी 10 मार्च से ही। और उन्हीं के कहने पर एक एडवोकेट साहब हैं, मिस्टर S रॉय, हाँ, उनके पास हम आए हैं और एक लीगल नोटिस करवा रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़िए। अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। हम पहली बार इस एज में आके 43 होने जा रहा है मेरा, मैं पहली बार मुझे दिल्ली में मैं ठगी का शिकार हुआ हूँ। मैं अपनी अनुभव का पूरा इस्तेमाल करूँगा और अपने लिए जो हो सकता है मैं अपने लिए लड़ूंगा, और जितना मेरा जो काम किया हुआ पैसा है, मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैं उनसे लेके ही रहूँगा। देखिए, ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन न जाने इनके जैसे कितने मजदूर हैं जो प्रदेश में आकर के ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन तमाम मजदूरों के लिए ये जो है एक मिसाल बन सकते हैं अगर ये आगे की लड़ाई लड़ते हैं तो। वकील साहब, इस पूरे मामले पर कानूनी प्रक्रिया क्या होगी और किस प्रकार से इस मजदूर को न्याय मिलेगा, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं दिल्ली हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार यूपी के बहुत सारे मजदूर यहाँ आते हैं। वो या तो कम पढ़े लिखे होते हैं और इनोसेंट भी होते हैं। उनको लीगल प्रक्रिया भी पता नहीं होती। वो आते हैं जीविका के लिए, जीविका वहन के लिए, अपने परिवार के लिए, चाहते हैं कहीं जल्दी सेटल हो जाऊं, और वो किसी झांसे में आ जाते हैं और जिस वजह से उनके साथ धोखाधड़ी होती है। अभी मैं छोटा सा मामला, मेरे साथ बहुत मामले मैं समझता हूँ कि 1 साल में मेरे पास 30-40 मामले ऐसे आते हैं जिनको मैंने सुलझाया है। अभी मेरे पास एक ललन आए, जो अभी ललन हमारे ऑफिस में आए। ललन के साथ ये हुआ कि एक केयरॉक्सी कंपनी में ललन कुमार नौकरी पे आए और इनसे 26 दिन काम करा लिया गया। 30,000 सैलरी इसको बोला गया, और 500 रुपये, जब इसकी बहुत हालत ख़राब हो गई तो 500 रुपये इनको कैश दिया गया एज़ पर ललन जी, और 2,000 इनके अकाउंट में आया जो मैं देख रहा हूँ। तो मैं कंपनी को एक लीगल नोटिस इशू कर रहा हूँ। और साथ में इन्होंने एक बात और बताई कि इनका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड, अभी देखिए सरकार का एक मुहिम है कि आधार कार्ड को पैन से लिंक करो। इनके पास पैन कार्ड नहीं है। इनका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपनी ने रखा हुआ है। ये जाते हैं तो एज पर हिम मसल्स मैन धक्के मारकर भगा देते हैं। पुलिस कहती है एडवोकेट करो, कोर्ट जाओ। इतने छोटे से पैसे के लिए कौन एडवोकेट करे, कौन लड़ाई लड़े। मेरे पास कम से कम 5 लोगों का, इस कंपनी से रिलेटेड 5 लोगों का कंप्लेन आया हुआ है। आपको दिखाऊं कि ये 5 लोग, मेरे से रात को भी बहुत लोगों ने बात की मेरे से,
अब इसमें से कोई गरीबी से, कोई परेशानी से, कोई बीमारी से, कोई माता पिता की सेवा के लिए घर पहुंच गए। लड़ने वाला ही नहीं है, मैं किसके लिए लड़ूंगा। और फिर जिनको अपनी जीविका के लिए 4 पैसे सैलरी का नहीं मिल पा रहा है, वो हमारी फीस क्या देंगे। फिर भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता की तरह इनके लिए काम करता हूँ। तो मैं पुलिस नोट ये दे रहा हूँ, कंप्लेन लॉन्च कर रहा हूँ और लीगल नोटिस इनको इशू कर रहा हूँ। इनमें जितने अधिकारी थे, इसमें है एक नरेश, एक है माधुरी, एक है मारबन, एक है सुरभि, इन सबको मैं लीगल नोटिस इशू कर रहा हूँ। कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, कानून पे आस्था है इन लोगों को। तो देखते हैं इन लोगों के साथ धोखाधड़ी। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं अपने मजदूर भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये जब भी आएँ तो अपने इलाके के कुछ समझदार लोगों से, कुछ पढ़े लिखे लोगों से या अन्य कई लोगों से सलाह लें, क्या ये कंपनी सही है। गूगल पे भी जाके देखें इनकी रिमार्क क्या है। अभी मैंने देखा कि एरोक्सी का रिमार्क अच्छा नहीं है, एक फ्रॉडलेंट कंपनी की तरह काम कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब, इन लोगों को, मैं मजदूर भाइयों को एक सलाह दूंगा कि किसी पढ़े लिखे लोगों से उस कंपनी की पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही उसमें काम करें। और कुछ भी गलत हो, सहे नहीं, तुरंत पुलिस का सहारा लें, कानून का सहारा लें और इनको उजागर करें, क्योंकि आपके मुंह बंद कर लेने से और मजदूर भाइयों का नुकसान होगा। सर, एक यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है मेरा कि मज़दूर के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता जो कि वो गूगल में जो है वो सर्च करके देखे कि किस कंपनी की क्या हालत है। और एक दूसरा सवाल ये है कि जब कोई सेलिब्रिटी किसी कंपनी के ओनर के साथ, अभी चूंकि मैं ये देख रहा था कि इस कंपनी के जो ओनर हैं उनके साथ में अनुपम खेर जैसे सुपरस्टार, सोनू सूद जैसे सुपरस्टार, ये तमाम लोग जब उनके साथ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है, एक सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटी जो कि गरीबों की आवाज़ के लिए हमेशा जो है वो खड़े होते हैं। कोरोना काल में पूरा देखा गया कि वो किस प्रकार से मज़दूरों के लिए काम कर रहे थे, और उनके साथ में इनका फ़ोटो, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जाता है मज़दूरों के ऊपर में कि नहीं, ये कंपनी जो है वो ऑथेंटिक है। जाता है, बिल्कुल जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि मैंने देखा कि एक एक सेलिब्रिटी ऐसे है कि ऐसी ऐसी कंपनी का प्रचार किया है जो कंपनी के मालिक अभी जेल में है, उनका बेल नहीं हुआ, वो सब सजा याफ्ता है। तो अब सेलिब्रिटी भी ये सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। और माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, हुए हैं कई। तो अब वो लोग बड़े लोग हैं और उनको भी अवेयर होना चाहिए, ज्ञानी लोग हैं। अब पैसों के लिए डाइवर्जन तो हो ही जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समाज के सेलिब्रिटीज़ हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका पिक्चर अगर मैं सोनू सूद का किसी के साथ देखता हूं तो मैं सोनू सूद की तरह ही उनको ऑथेंटिक मानूंगा। तो इससे डाइवर्जन क्रिएट होता है। तो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़, हमारे समाज के इतने बड़े लोगों को जो पथ प्रदर्शक हैं, उनको देखना चाहिए कि उनको भी किनके साथ कंधा मिलाकर खड़ा होना है। ये मेरी सलाह है। बाद बाकी मज़दूरों को ये सलाह है, हमारे भाइयों को, कि किसी पढ़े लिखे लोगों से पूरी जानकारी लें। बेशक आपको गूगल चलाना नहीं आता, बेशक आपको और कुछ नहीं आता कि आरओसी में रजिस्टर्ड है कि नहीं वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, उसकी लीगलिटीज़ क्या है, या ये कंपनी का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी से पता कर सकते हैं। ऐसे करना चाहिए मज़दूर भाइयों को। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो अन्याय होता है, एक के साथ कई लोग, इनकी पत्नी, इनके बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे होते, बूढ़े माता पिता इंतज़ार कर रहे होते कि बेटा कुछ कमा कर लाएगा, और बेटा शहर में एक वकील साहब के दफ्तर में धक्के खा रहा है और भूख से बैठा हुआ है। तो ये है इन कंपनियों का करतूत। मैं उजागर करूँगा, मैं भी लीगल नोटिस दे रहा हूँ और साथ में मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मैं जो कर सकता हूँ कानूनी प्रक्रिया, वो मैं ज़रूर करूँगा। मेरा नाम सिद्धेश रॉय है और मैं दिल्ली के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। और 2 तरह के क्लाइंट हैं मेरे पास, एक बिल्कुल समाज सेवा में लीन रहता हूँ और एक बड़े क्लाइंट भी हैं जिससे फीस आती है। तो मज़दूरों की सेवा होगी, मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ता। मैंने बहुतों को, अभी मैं मेनका गांधी जी की संस्था पेट लवर के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ और उनके लिए मैं 1 महीने में 200 लीगल नोटिस बनाता हूँ। रात के 12 बजे तक उनको सलाह देता हूँ, उनसे कोई पैसे नहीं लेता मैं। तो मैं समाज के लिए भी लगा हुआ हूँ। अक्सर लोग वकीलों को मानते हैं कि वो फीस लेने का काम करते, इसलिए वो समाज सेवक नहीं है, हम लोग होते।